नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय पंकनहि पंकज बनो मुक्ता बनो नसीप दीप बनो जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज की, अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। ऐसी पवित्र भारतीय परंपरा जिसमें नीतिकारों ने यह बात कही, यह संदेश दिया, यस्य मानसम, जिसका मानस, जिसके मनोभाव, जिसके विचार उन्नतम, उन्नत है, भाग्यम तस्य समुन्नतम, उसका भाग्य भी समुन्नत होता है। और त्याग धर्म की उपासना कल की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि कल के ही दिन। दशो धर्म, दशलक्षणात्मक धर्म जीवन भर उपास्य है। इसकी उपासना, इसकी आराधना जीवन भर चलती रहनी चाहिए। श्रावकों के एक देश रूप से और श्रमणों के पूर्ण रूप से। और जो इस प्रकार दशलक्षणात्मक धर्म की आराधना के द्वारा अपने मानस भूमिका को, मनोभाव को उन्नत बनाता है, प्रोन्नत बनाता है, उसका भाग्य भी समुन्नत हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने एक जगह पर कहा है, उन्नत बनने नत बनो, लघु से राघव होए, कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होए। अगर उन्नत बनना है तो नत बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु और केवली प्रणीत धर्म के सामने हमें नतमस्तक होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। और फिर उनके आदेश उपदेशानुरूप सत्य की शरण, संयम की साधना, तपस्या के माध्यम से कर्मों की निर्जरा और परद्रव्यों को जो ग्रहण करके रखा गया है उनका त्याग करने का यथोचित यथाशक्ति प्रयास। इस क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे तो इस साधना क्रम के माध्यम से हमारे भीतर अकिंचन धर्म का प्रादुर्भाव, समुद्भव, प्रगटीकरण अवश्यमेव हो जाएगा।
आज अकिंचन धर्म है, अर्थात नैमित्तिक भावों की अपेक्षा से, नैमित्तिक पूजा की अपेक्षा से आज अकिंचन धर्म की पूजा है। और अकिंचन का अर्थ होता है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ है, तीन लोक में जितने भी पदार्थ है, उन सभी चेतन अचेतन शुद्ध अशुद्ध मूर्त अमूर्त सारे पदार्थों में से मैं स्वयं अपने आत्मा को छोड़कर परमाणु मात्र भी परद्रव्यों से भिन्न हूँ। परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। अहमिक्को खलु शुद्धो दंसन नानमय्यो सदारुवी नव्यथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। कुंद कुंद भगवान ने समय सार में गाथा कही। अहमिक्को, मैं अकेला हूँ, सबके साथ में हूँ, सबके बीच में हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ। खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध स्वरूपी हूँ, वास्तव में मेरा स्वरूप सिद्धों के समान है। नान दंसनमयो, ज्ञान दर्शनमयी मैं हूँ, सदा अरुवी और सदैव अमूर्तिक स्वरूपी हूँ निश्चय से। नव्यथि मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। इस विश्व का परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा ना था, ना है, ना रहेगा। लोक व्यवहार में मैं भी कहता हूं कि मेरी पिच्छी, मेरा ग्रंथ, मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु, मेरे प्रभु। गृहस्थ लोग कहते हैं कि मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप इत्यादि सारे नाते रिश्ते, लेकिन एक व्यवहार है। असल में परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। किसी भी प्रकार का चेतन अचेतन शुद्ध अशुद्ध मूर्त अमूर्त किसी भी प्रकार का परद्रव्य मेरा नहीं है। मैं अकिंचन हूँ, यानी सारे परद्रव्यों के संपर्क से रहित, उनके ग्रहण से रहित हूँ निश्चय से। यह अकिंचन धर्म है। और फिर वैराग्य भावों के वृद्धिंगत होते होते यह अकिंचन धर्म परम प्रकर्ष को प्राप्त होता है, परम वृद्धि को प्राप्त होता है। और फिर इस अकिंचन धर्म की शरण में रहने वाला प्राणी दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलिप्त रहता है, जैसे जलते भिन्न कमल है। कुछ दिन पहले ही शायद आपको बताया था, मुस्लिम कवि अकबर इलाहाबादी, इन्होंने दो पंक्तियां कही एक जगह। दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, कोई खरीदार नहीं हूँ। अर्थात बाजार से निकलने वाला हर व्यक्ति खरीदार ही नहीं होता। ये नहीं समझा जाए कि ये बाजार में आया है या बाजार से निकला है मतलब खरीदार है। ठीक वैसे ही दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। अर्थात इस दुनिया में भीड़ भाड़ में सबके साथ रहते हैं, लेकिन इनके साथ रहते हुए भी हम वैराग्यमयी जीवन जीते हैं, अलिप्तता भरा जीवन जीते हैं। व्यावहारिक कर्तव्यों का, दायित्वों का पालन करते हुए भी, श्रमण श्रमणों के दायित्व का पालन करते हैं, श्रावक श्रावकों के दायित्व का पालन करते हैं, लेकिन ये सब करते हुए भी इनसे भिन्न मैं हूँ, इन सबसे भिन्न हूँ। भिन्न का मतलब भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं। भिन्न का मतलब भेद विज्ञान है। पक्षपातात्मक भिन्नपना का भाव होना गलत है, और विरक्ति रूप, निर्मोहता रूप से भेद विज्ञान होना, यह आत्मोन्नति की नींव है। भगवान कुंद कुंद देव ने समय सार में कहा, रत्तो बंधरि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोव ऐसो तम्हा कम्मेसु मारज्य। अर्थात रत्तो बंधरि कम्मम, जो जीव रागी होता है, विषय कषायों में राग करता है, वो कम्मम बंधति, कर्मों का बंध करता है। मुंचति जीवो विराग संपन्नो, और जो वैराग्यशील जीव है, विरक्त स्वभावी जीव है, वो कर्म बंधनों से छूटता जाता है। ऐसो जिनो व ऐसो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। तम्हा कम्मेसु मारज्य, इसलिए कर्म कर्मफल में राग मत कर। यह किसने कहा?
कुंद कुंद भगवान ने कहा। किंतु अज्ञानवश स्वयं के स्वरूप का यथार्थ अवबोधन नहीं होने के कारण, यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण संसारी प्राणी यह मेरा वह मेरा, वो तुम्हारा, यह हमारा, तेरा मेरा का चक्कर करता रहता है, मैं तू करता रहता है और निरंतर कर्मों का बंध करते हुए कर्मों के जाल से जकड़ता जाता है। कभी वो किसी को पराया समझता है तो कभी उसी को अपना मान करके उससे लिपट जाता है, कभी किसी को अपना मानता है तो कभी उसी को ठोकर मार करके दूर कर देता है। ये संसार की बड़ी विचित्रता है। बाहुबली और भरत दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन उन सभी भाइयों में सौतेलापन का कोई भाव नहीं था। बाहुबली का अपने सगे भाई, भरत का अपने सगे भाइयों से जितना प्रेम था उससे ज्यादा प्रेम बाहुबली पर था। लेकिन जब कर्म का ऐसा प्रबल उदय हुआ, अपना अधिपतित्व स्वीकार करने के लिए बाहुबली को मनाने का उन्होंने प्रयास किया और बाहुबली नहीं माने तो जो सगे भाइयों से बढ़कर थे उन्हीं में युद्ध ठन गया। और एक था विभीषण जो रावण का भाई था, लेकिन अन्याय के पक्ष को छोड़ करके न्याय के पक्ष में आता है तो रामचंद्र जी उसको गले से लगा लेते हैं। तो ये मेरा है, ये पराया है, अपना है, दूसरों का है इत्यादि रूप से राग द्वेष मोह ममत्वादि भाव जो है अज्ञानवश, कषायवश, असंयमवश, मूर्छावश ये होते रहते हैं, किंतु असल में ये जीव का स्वरूप नहीं है। एक सेठ जी थे, सेठानी जी के साथ अपनी विशाल वैभव संपन्न ऐश्वर्यशाली हवेली में रहते थे। इकलौता बेटा था उनका। शादी के बहुत सालों बाद बेटे ने जन्म लिया था, इसलिए बेटे का प्यार, लाड़, दुलार, पालन पोषण एक राजपुत्र के समान उन्होंने किया। बढ़ता बढ़ता वो बेटा 4-5 साल का हो गया और एक दिन वो सेठ जी का पुत्र खेलते खेलते अपने मित्रों के साथ हवेली के बाहर जाता है। आंखों के सामने से खेलता खेलता थोड़ा ओझल हो जाता है। बाद में थोड़ी देर बाद सेठ जी, सेठानी जी पूछते हैं नौकरों से कि बेटा कहाँ है, बहुत देर हो गई, वो खेलते खेलते कहाँ गया, खोजो उसे। तो हवेली के सारे बागान में वगैरह देखा जाता है, बगिया में देखा जाता है, कहीं नहीं दिखता। बाहर देखा जाता है, कहीं नहीं मिलता। बहुत खोजा, दिन रात खोजा, नहीं मिला। बेटे का अपहरण हो गया था, बेटा कहीं चला गया। सेठ जी, सेठानी जी इतनी दुखी, मानो उनके ऊपर संकट का पहाड़ गिर गया, मानो जीवन की आशाएं समाप्त हो गई। इस प्रकार की उनकी मनोदशा, मनस्थिति हो गई। बहुत दुखी हुए, बहुत खोज की, सालों तक खोज की, नहीं, लेकिन कोई पता नहीं चला। आखिरकार हताश, उदास होकर के, निराश होकर के वे शांत हो गए। मतलब उन्होंने प्रयास छोड़ दिया। 8, 10, 15 साल बीत गए। अब सेठ जी, सेठानी जी लगभग बुढ़ापे के देहरी पर आ चुके थे। एक दिन एक युवक उनके यहाँ काम खोजते खोजते आ जाता है। तो सेठ जी, सेठानी जी उनके यहाँ उस युवक को कुछ पूछताछ करके उसको अपने घर में घरेलू काम के लिए नौकर के रूप में रख लेते। घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना और भी सब्जी फल आदि बाजार से ले आना इत्यादि काम करवाते थे और हाथ पैर दबवाना, बहुत सारे काम उससे करवाते थे। तनख्वाह के रूप में बहुत कम राशि, फटे पुराने कपड़े और घर में बचा खुचा जितना भोजन होता था, बासा हुआ भोजन देते थे उसको। और उलाहना, डांट फटकार तो अलग ही देते थे। फिर भी वो मजबूर, लाचार, परिस्थिति का लाचार हुआ वो युवक सब कुछ सहन करते हुए, एडजस्ट करते हुए काम करता था। एक दिन बहुत मेहनत करने के कारण वो थक गया और रात्रि में अपने स्थान पर सो गया, लेकिन सोते सोते उसको बहुत तेज बुखार आ गया और तेज बुखार में वो बेहोश हो गया। सुबह समय पर उठकर काम करना था, लेकिन उस समय पर उठ इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो होश में ही नहीं था।
सेठानी जी ने 2-4 बार आवाज़ लगाई, पुकारा, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर 5-7 मिनट वेट करके उन्होंने फिर पुकार लगाई, तो भी नहीं आता है। सुन करके, देख करके सेठानी जी का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। तेज गुस्सा आ गया, और गुस्से में वे जाती है तो उन्होंने देखा ये चादर तान करके सो रहा, नौकर होकर के, दास होकर के भी सो रहा है, और हम मालिक पहले उठ गए। इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जोर से, पूरे जोर से उसकी चादर खींच ली। तो वो जो युवक छाती के बल लेटा था, उस चादर खींचने के कारण सीधा पीठ के बल लेट गया। उसका हाथ भी दोनों तरफ फैल गए, आंखों में मूर्छा थी। सेठानी ने देखा कि ये तो बेहोश है। तो फिर सेठ जी को बताकर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, इलाज करवाया, औषधि दी। थोड़ी देर बाद वो होश में आया। उतने में देखते देखते सेठानी जी ने उसके हाथ पर कुछ गुदवाया हुआ देखा। कुछ लिखा था उसके हाथ पर, उसका नाम लिखा था। नाम पढ़ा। नाम पढ़ने के बाद उसके चेहरे को गौर से देखा। वो होश में आकर जब बात करने लगा, तब उसकी आवाज़ को उन्होंने ध्यान से परखा, उसकी बोलने की शैली, और फिर उसको पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? या अमुक मेरा नाम है। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और तुम कौन से गांव से आए हो? तुम्हारा थोड़ा अच्छे से परिचय दो। तब वह युवक कहने लगा कि देखिए, बचपन में 4-5 साल की उम्र से मैं अपने माता पिता से दूर हो गया था। उसके बाद से मुझे ना मालूम है कि मेरे माता पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मैं किनका बेटा हूँ, मुझे कोई मालूम नहीं है। बस इतना मालूम, मुझे थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में आता है कि बचपन में मेरा बहुत लाड़ प्यार होता था, लेकिन एक दिन मैं अपने माँ बाप से कहीं खो गया था। सेठ जी, सेठानी जी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने उसको उठाकर गले लगाया, उसका अच्छा इलाज करवाया, उसका अच्छा खान पान करवाया, अच्छे कपड़े पहनाए। नज़रें तेरी बदली तो नज़ारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। उनको गारंटी हो गई कि हमारा ही बेटा है जो खोया था 10, 12, 15 साल पहले, जो कहीं गुम हो गया था, ये हमारा ही बेटा। जिस बेटे को 4-5 साल तक राजपुत्र की तरह उन्होंने पाला पोसा, उसके गुमने के बाद बड़े दुखी हो गए। जब जिस रूप में वो मिला तो नौकर, दास, गुलाम समझ करके उससे जी तोड़ मेहनत करवाई। ना ठंडी देखी, ना गर्मी देखी, ना बारिश देखी, सब प्रकार के काम करवाए, रात दिन मेहनत करवाई। घर का बचा कुचा बासा हुआ भोजन उसको करवाया, फटे कपड़े, पुराने कपड़े उसको पहनाए, सोने के लिए देर से देते, उठने के लिए सबसे पहले उठाते, सब कुछ उसके ऊपर अन्याय किया। लेकिन आज जब फिर पता चला कि यही हमारा बेटा है जो हमसे खो गया था, तो आज फिर से वो राजपुत्र बन गया। आगे चल कर के सेठ जी ने सारी वसीयत उसके नाम से कर दी। अब बताओ कौन अपना कौन पराया, स्थिति है। उसी व्यक्ति के साथ 4-5 साल राजपुत्र जैसा व्यवहार, उसी व्यक्ति के साथ गुलाम से भी बदतर व्यवहार, और आज उसी व्यक्ति को अपने जीवन का सहारा, अपना वंशज मान करके अपने सारी वसीयत को, अपनी सारी जायदाद का मालिक उसको बना दिया। जिसको सब कुछ होते हुए भी अच्छा भोजन तक नहीं देते थे, बासा भोजन और फटे पुराने कपड़े पहनने को लिए देते थे, वही आज सारी संपत्ति का फिर से मालिक बन गया। कौन अपना कौन पराया। इसलिए ये दुनिया के सारे संबंध जो है, चेतन पदार्थ के हो, अचेतन पदार्थ के हो, ये सारे संयोग संबंध है। मराठी सामयिक पाठ में कुछ पंक्तियाँ आती हैं, हमारे गुरुजी उसको बार बार बोलते थे। संयोग संबंध अस्ति जीवाला, म्हणून दुःखे अस्ति तयाला। संयोग संबंध म्हणून आता, सोडून देतो समते करिता। अर्थात संयोग संबंध अस्ति जीवाला, ये सारे जीव को संयोग संबंध है, इसलिए उसको सारे दुख है। संयोग संबंध म्हणून आता, इसलिए अब संयोग संबंध को सोडून देतो समते करिता। अर्थात समता भाव को, साम्य भाव को धारण करने के लिए सब प्रकार के संयोग संबंधों को मैं
छोड़ देता हूँ। और एक वैराग्य मणिमाला आती है मराठी में, उसमें इतनी मार्मिक पंक्तियां हैं, गुरुजी वो बोलते भी थे, प्रवचन में उसका संदर्भ भी देते थे। सुखी कुणाला करतात भोग, दुखी कुणाला करतात रोग, चिंताग्नी कोणास सदैव जाळी, कोणा मिळे साखर भात पोळी, असे जगाचे दिसते स्वरूप, याला असे कारण पुण्य पाप। बहुत मार्मिक पंक्तियाँ, बहुत मार्मिक। अब मराठी भाषा कोई जानते होंगे तो इसके मर्म को समझ करके बहुत ही अंतर्मुखी हो सकते हैं। सुखी कुणाला करतात भोग, दुनिया में बहुत विषमता है। हमें देखने को मिल रहा है कि किसी किसी को इतने भोग भोगने को मिल रहे हैं, इतने नाना प्रकार के साधन सुविधाएं मिल रहे हैं कि सब प्रकार से उसका जीवन निश्चिंत है, कथनचित एक अपेक्षा से। सुखी कुणाला करतात भोग, दुखी कुणाला करतात रोग। और किसी किसी को ऐसे ऐसे असाध्य रोग हुए हैं, बाकी सब छोड़ो, कोरोना का ही ले लो। प्राणपन से एकमेक के साथ जीवन जीने वाले लोग अस्पताल में लेटे हैं, अस्पताल से ही मर रहे हैं। अंतिम समय तक उनको नमोकार मंत्र सुनाने वाला कोई अपना व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित नहीं है। जब व्याधि के कारण वेदना होने लग रही है तब धीरज देते हुए चिंता मत करो कहने के लिए अपना कहलाने वाला कोई नहीं है वहाँ पर। दुखी कुणाला करतात रोग, चिंताग्नि कोणास सदैव जाळी। कोई कोई ऐसे हैं जिनको चिंता रूपी अग्नि निरंतर जला रही है कि कल क्या करना है, शाम को क्या खाना है, कल क्या पहन करके अपने आबरू को बचाना है, कल अपना सिर कहाँ किस छत के नीचे छिपाने को मिलेगा, इत्यादि नाना प्रकार की चिंताओं की अग्नि में कितने लोग निरंतर झुलस रहे हैं। अपने भारत में आज 31 अगस्त 2020 की तारीख में कम से कम 19 करोड़ लोग रोज शाम के समय भूखे सोते हैं। क्यों? दशलक्षण चल रहा है इसलिए एकाशन है उनका? क्या है? वैश्विक महासत्ता बनने जा रहा अपना भारत, लेकिन वहाँ 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। और ये भी एक सर्वे है कि देश में हर साल 50,000 करोड़ रुपए के अन्न की बर्बादी होती है। ये तो एक सर्वे है, मोटा मोटी सर्वे। जहां 50,000 करोड़ का अन्न बर्बाद भी हो रहा है और जहां 19 करोड़ लोग भूखे भी सो रहे हैं, क्या है? तो ये पुण्य पाप का खेल है। उपलब्ध होते हुए, बर्बाद होते हुए भी वो किसी के मुख में नहीं पड़ रहा है। क्यों? उसका पुण्य नहीं है। चिंताग्नि कोणास सदैव जाळी, कोना मिळे साखर भात पोळी। एक चिंता की आग में जल रहा है और दूसरा रोज रोज शक्कर के साथ मीठा भात खा रहा है। मराठी में उसको साखर भात कहते हैं। साखर भात मतलब जो भात होता है ना, आप लोग क्या खाते हैं? भात खाते हैं कि चावल? चावल खाते हैं, कच्चा वाला। कच्चा होता है वो चावल, पकने के बाद भात। क्या खाते हैं? चावल क्या भात? डिब्बे में है तो भी चावल, खा रहे तो भी चावल। ये कैसा क्या मामला है? तो जो डिब्बे में है कच्चा है वो चावल, जो खा रहे वो चावल से बना हुआ भात। कोना मिले साकर भात पोली, कोई रोज रोज शक्कर मिला हुआ भात और पोली खा रहा है, पूरन पोली, मीठे मीठे अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन खा रहा है। और एक सोच रहा है कि जीने के लिए तो थोड़ा बहुत मिल जाए। ये क्या है? किस लिए है? चिंताग्नि कोणास सदैव जाळी, कोना मिळे साखर भात पोळी, असे जगाचे दिसते स्वरूप। दुनिया का स्वरूप ऐसा रोज दिखाई दे रहा है। यही सामने वाला उदाहरण लो, कृष्णा बेकरी का। रोज सैकड़ों लोग आकर के वहाँ पर भक्ष अभक्ष बाद में देखेंगे, मीठे नमकीन जैसे भी उनको चाहिए सारे व्यंजन खाते हैं। और कुछ लोग रोज दुनिया के सामने हाथ फैलाते हुए वहाँ दिन भर राह देखते कि कोई कुछ देगा। भीख मांगते हुए खड़े हैं छोटे छोटे बच्चे। कल परसों में आ रहा था आहार से लौट करके, इतना हृदयद्रावक दृश्य था। 3-4 साल की लड़की होगी, 9-10 महीने का उसका छोटा भाई होगा,
भीख मांगकर बच्चों का और अपना और परिवार का पेट भरने वाली उसकी माँ वहाँ सामने बैठी थी एक जगह, और बच्चों को देखकर किसी व्यक्ति ने मन बड़ा करता हुआ उनको कुछ नमकीन की जो पैकिंग वाली पुड़िया आती है, सेव पपड़ी वगैरह की, ऐसी कोई पुड़िया दी थी। तो लड़की स्वयं बैठकर खा रही थी। एक क्षण के लिए मैंने रुक करके देखा, और स्वयं ही जल्दबाजी में खाकर समाप्त करने की उसको आकुलता नहीं थी। अपने खाने के साथ साथ 9-10 महीने का छोटा भाई धीरे धीरे खा रहा है, इसलिए उसको भी अपने हाथ से ग्रास खिला रही थी और उसके लिए बचा रही थी। बाद में आकर मैंने खिड़की से देखा उस दृश्य को, रास्ते पर रुकना ठीक नहीं था इसलिए ऊपर से देखा। वो छोटी लड़की जब अंतिम एक ग्रास उसमें से बचा था, स्वयं ही जल्दी में उसने मुख में नहीं डाला, बल्कि भाई का होने तक वो हाथ में लेकर रुकी। भाई को खिलाने का प्रयास किया तो भाई उधर मुख करता है, तो अपने हाथ से उसका मुख खींचकर खिलाने का प्रयास किया। उसने नहीं खाया, तब फिर थोड़ा स्वयं खाती और बचा हुआ माँ को देती। किसी ने उसको देने के खिलाने के संस्कार नहीं दिए। संस्कार नाम की कोई देने सिखाने की चीज़ उस कुल में नहीं है। लेकिन कैसी कैसी घटनाएं घट रही। ये दुनिया ऐसी है। आज कोई करोड़पति है, कल रोडपति देखा जा सकता है, और जो आज रोड पर दर दर की ठोकर खाता हुआ घूम रहा है, वो कल का बादशाह होता हुआ देखा जा सकता है। ये पुण्य पाप का खेल है। लेकिन ये मिलेगा, बिछुड़ेगा, आएगा, जाएगा। लेकिन आए जाए, मिले बिछुड़े, संयोग होए, वियोग होए, तो भी मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं। दुनिया का कोई पदार्थ वास्तव में मेरा नहीं है। यहां तक कि भगवान भी स्वतंत्र जीव द्रव्य है। हाँ, हमारे लिए आदर्श है, वे हमारे रोल मॉडल है। लेकिन रोल मॉडल, आदर्श, सर्वोच्च आदर्श होते हुए भी वे भिन्न जीव द्रव्य हैं। मैं भिन्न जीव द्रव्य हूं। उन्हीं के जैसा मुझे बनना है, लेकिन वैसा अभी नहीं हूं, वैसा कल बनूंगा, फिर भी अभी नहीं हूं और बनूंगा, तब भी दोनों भिन्न ही रहेंगे। स्वरूप अस्तित्व की अपेक्षा, द्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा से ये जब तक हम निश्चित नहीं करेंगे, हमारे राग, द्वेष, मोह, मूर्छा, ममत्व भाव कम नहीं होगा। मिटना तो बहुत दूर। एक बार एक बड़े सेठ थे, बड़े अच्छी उनकी हवेली थी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन संपदा, सुख सुविधा सब था उनके पास, नौकर चाकर सब, बड़े सोने चांदी की दुकानें थी। और सेठ बड़े धर्मात्मा थे। जितना हो सके दान धर्म करना, सत्संगति करना, पूजन अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, व्रत संयम पालना सब करते थे। और शाम को दिन डूबने से पहले भोजन करते थे। एक दिन घर को आए और उस समय उनके घर में 25-30 साल से भी पुराना नौकर, जो उस घर के सदस्य जैसा ही सबके लिए अत्यंत प्यारा था, वो भी अपना घर मान करके काम करता था। और एक दिन योगायोग से काम करते करते, बहुत दशकों पहले किन्हीं बड़े व्यक्ति ने, प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उनको किसी कार्यक्रम में गिफ्ट के रूप में एक पुराने जमाने की एक अच्छी क्वालिटी की घड़ी भेंट की थी, जो उन्होंने अपने बैठक कक्ष में, हॉल में बड़े शान से लगाई थी। और झाड़ू पोछा लगाते लगाते कुछ अकस्मात धक्का उस घड़ी को लगता है और ऊपर से गिर करके वो घड़ी फूट जाती है। नौकर बेचारा घबरा जाता है, उसको समेट रहा होता है, उतने में सेठ जाते देखते घड़ी फूट गई। इतने बड़े कार्यक्रम के और इतने बड़े व्यक्ति के द्वारा मिले हुए उपहार की स्मृति रूप से घड़ी आज हमारे पास थी, जो अब नहीं रही। इससे वो बड़े दुखी हुए, नाराज हुए। 2-4 बातें उन्होंने नौकर को भी जरा कठोर रूप से कह दी कि तुमने लापरवाही से ऐसा करके फोड़ दिया, और फिर अपने आप को संभालते हुए भोजन के लिए चले गए। नौकर तो बेचारा वो भी दुखी था, उसने सुन लिया और शांत भाव से अपना काम करता रहा। काम होने के बाद घर गया। घर जाने के बाद थोड़ी देर तो उसको विचार रहा, बाद में नौकर शांति से सो गया। लेकिन मालिक रात भर करवट बदलते रहे, ये घड़ी फूट गई। अब आगे, इसके आगे हम सभी को बताते थे कि अमुक इतने बड़े व्यक्ति ने घड़ी भेंट की थी इस कार्यक्रम में। अब वो बताने का अवसर नहीं रहा। रात भर करवट बदलते रहे। दूसरे दिन सुबह नौकर आया। नौकर रोज की तरह नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल।
अत्यंत नॉर्मल है। कल की घटना घटी थी, थोड़ी देर के लिए वो दुखी हुआ, लेकिन बाद में अपने आप को संभाल लेता है, संयमी हो जाता है, सब ठीक। लेकिन सेठ जी उन्होंने भी देखा नौकर नॉर्मल है, फिर बाद में उन्होंने भी विचार किया कि चलो ये घड़ी है, ये आज ना कल खराब होने वाली थी, लेकिन मैंने अपनी एक रात की नींद खराब करी, उस नौकर को भी थोड़ा कठोर बोल दिया और कितना संकलेश किया, मैंने बहुत गलत किया। लेकिन नौकर देखो, इसको इस बात का कोई ज़्यादा विकल्प नहीं, वो तो नॉर्मल है। तो भोजन करके वो दुकान चले गए। शाम के समय भोजन को फिर आ गए। आते समय उनको नौकर मिल गया, थोड़ी फुर्सत मिल गई, तो उन्होंने उसको बुलाकर कहा कि देखो कल मैंने आपको ऐसा ऐसा कहा, आप बुरा मत मानना, लेकिन वो घड़ी इतनी पुरानी थी, इस प्रकार उसका महत्व था, इसलिए वो फूटने से मुझे थोड़ा विकल्प हुआ, इस कारण से मैंने आपको थोड़ा डांट दिया, लेकिन आप विकल्प मत करना। लेकिन मेरा डांटने का दूसरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था। मेरा भाव ये था, आने वाले 2-3 महीने बाद अपने घर में एक कार्यक्रम होने वाला था, बड़ा कार्यक्रम, आपको भी मालूम है, वो नौकर से कह रहे हैं। और इतने सालों से आपने हम सभी की सेवा की है, मानो आप इस घर में हमारे सदस्य ही बन गए हैं, इतना आपसे सभी की आत्मीयता है, आपकी भी इतनी आत्मीयता है, इसलिए आपके सम्मान में उस कार्यक्रम में मैंने सोचा था वो घड़ी आपको ही मैं भेंट करने वाला था। जो कल घड़ी फूट गई वो घड़ी मैं आपको ही भेंट करने वाला था, लेकिन अब वो फूट गई, चलो ठीक है, अब उस समय जैसा होगा देखेंगे। इतना कहकर मालिक भोजन को गए। अब चक्र चालू हो गया नौकर के दिमाग में। अब जैसे तैसे काम किया और काम सिमट करके, काम मिटा करके घर गया। आज की रात ये नौकर करवट बदल रहा है, मैंने भी कितनी जल्दबाजी की, थोड़ा संभाल करके करता तो क्या होता, घड़ी इतनी बढ़िया थी, कल जाकर मालिक आज जैसा बता रहे थे वैसे कल जाकर के वे घड़ी मुझे दे देते, मेरे घर से मैं घर में शान से लगा लेता, लेकिन मैंने कितना बड़ा नुकसान कर लिया, आज रात भर ये करवट बदल रहा है। ये कल मालिक क्यों करवट बदल रहे थे, उनका उसके प्रति बहुत ममत्व भाव था, जो रात्रि के समय तक उन्होंने दुख झेला और सुबह होकर थोड़ा विचार किया, तत्व चिंतन किया, संयोग वियोग का विचार किया, तो उनका विकल्प छूट गया और आज नौकर को बोल दिया तो उसका मूर्छा भाव बढ़ गया, आज वो करवट बदल रहा है। उसको व्यक्तिगत मालकियत के रूप से कोई मूर्छा भाव नहीं था, इसलिए वो नींद आराम की सो रहा था कल की रात। आज उसके मन में भावी मालकियत आ गई कि भविष्य में मैं उसका मालिक बनने वाला था, और आज मेरे पास वो वस्तु अगर ठीक होती तो मुझे कल मिल जाती। यही दुख का मूल है। इसलिए अकिंचन धर्म हमें समझाता है कि हम सबके साथ होते हुए भी, हाँ, पूरा राग द्वेष मोह ममत्व गृहस्थ दशा में मिटना असंभव है, लेकिन कितने ही हद तक उसको कम किया जा सकता है। जैसे कल बताया था ना, कल की घटनाएं याद है क्या नहीं सभी प्रवचन की? घर में रहकर भी एक व्यक्ति कितना निर्मोही जीवन जी सकता है, भूल गए सभी? सबको ध्यान में है, बहुत चोखो। तो हम भी प्रयास करें तो हमारा जीवन भी उतने ही आनंदमय, अत्यंत निर्मोही, शांत और सहज सुखमय बन सकता है। तो हम प्रयास करें, अकिंचन धर्म का जितना हो सके अभ्यास करें, भावना भाए, विचार करें और निरंतर ये विचार रखें कि ये सब कुछ जो मेरे आसपास है, मेरा उनका ऐसा कहने में आता है, वास्तव में सब छूटने वाला है। और भगवान ऐसा पुरुषार्थ मेरे द्वारा हुए कि ये सब मुझसे छूट जाए, उसके पहले मैं छोड़ दूं उसको। एक उदाहरण 4-8 दिन के भीतर ही आपको दिया है कि किसी किराएदार को नोटिस दे करके, धक्के मार करके किराए के घर से, मकान से निकालने के बजाय स्वाभिमानी किराएदार पहले स्वयं ही अपने आप छोड़ देता है उसको, चलो मैं छोड़ रहा हूँ। वैसे ये शरीर है, नाते रिश्ते हैं, घर द्वार दुकान मकान है, ये सब किराए के घर जैसे है, वो हमें छोड़े इसके पहले मैं उनको क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। क्या करूँगा? छोड़ दूंगा। ये बच्चे 2 बैठे हैं आपके सामने, यहाँ बैठे क्या? ये महाराष्ट्र से आए हैं, मूलगांव इनका महाराष्ट्र है। कल जिनके बारे में आप लोगों को घटनाएं सारी बताई थी, उन्हीं के गांव के, वसंत दादा के गांव के हैं। और ये उनके पिताजी बैठे हैं, ये उन्हीं के द्वारा स्वाध्याय वगैरह बचपन में पाठशाला में वगैरह सीखे हैं।
इनके पिताजी कल बता रहे थे कि ये बच्चे काउंट डाउन कर रहे हैं, अर्थात बच्चे चाह रहे हैं कि कब हमारी 10वीं की पढ़ाई पूर्ण हो जाए और कब हम महाराज के संग में सम्मिलित होंगे, हमें दीक्षा लेना है। हाँ, उनके पिताजी अभी एग्रीकल्चर कॉलेज में वगैरह गुजरात में एक बड़ी पोस्ट पर वगैरह है, सब सुविधा सब कुछ है अच्छा। ऐसा होते हुए भी एक धार्मिक परिवार, और वो धार्मिक संस्कार भी उन वसंत दादाजी के कारण इस परिवार में है, उनके सानिध्य के कारण, उनकी संगति के कारण। उनके पिताजी आज कह रहे थे सुबह, वे सामने बैठे इसलिए बातें नहीं कर रहा हूँ, आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि महाराज जल्दी से जल्दी मुझे सब छोड़ने का भाव हो रहा है। और चर्चा इसलिए कर रहे थे कि मैं जो नौकरी चल रही है लगभग लाख भर रुपए के आसपास महीने की सैलरी भी हो सकती है, सब कुछ है, लेकिन मैं आज चाहे तो आज छोड़ सकता हूँ। तब फिर महाराजों ने उनको समझाया कि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी जिम्मेदारी है, तुरंत नौकरी वगैरह मत छोड़िए, बच्चे कम से कम 10वीं तक पढ़े, उसके बाद जब वे पूर्ण अच्छे से समझने लगे तब उसके बाद आप विचार करें। कहने का अभिप्राय ये है कि आज भी सब कुछ साधन सुविधाएं होते हुए, सब कुछ अच्छा होते हुए भी ऐसा विचार करने वाले लोग अपने बीच में हैं, और एक इसका प्रभाव मोक्ष मार्ग पर चलने वाले लोगों की संगति का प्रभाव है। इसी मूक माटी में आगे एक प्रकरण आएगा। आचार्य कहते हैं संत समागम की यही तो सार्थकता है। इसमें आगे ये पंक्तियां आएंगी, संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। संत समागम में जाकर क्या करना है? महाराज बेटे की शादी नहीं हो रही है, दुकान नहीं चल रहा है, इसलिए जाना है? नहीं, संसार का अंत दिखना चाहिए कि जो संसार का अंत करने को चले हैं हम वहाँ जाकर हमारे संसार का अंत भी देखें, अर्थात संसार मुक्ति का प्रयास करें। संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम पाने वाला तुरंत साधु संयत बने ना बने। आगे क्या कह रहे हैं? समागम पाने वाला, संगति पाने वाला तुरंत साधु संयत, तुरंत दीक्षा ले ना ले, तुरंत साधु संयत बने ना बने, संतोषी अवश्य बनता है। क्या बनता है? संतोषी अवश्य बनता है, उसको संतोष प्राप्त होता है, शांति की प्राप्ति होती है कि हमें जीवन इस प्रकार से जीना है, इसके सूत्र मिल जाते हैं। कैसे जीवन जीना है, आध्यात्मिक ढंग से कैसे जीना है, व्यावहारिक स्तर पर सामूहिक जीव रूप से सबके साथ कितना आनंदमयी, सबके हित की भावना, अपने साथ साथ सबके भलाई की भावना रखते हुए, सबके कल्याण की भावना रखते हुए किस प्रकार जीवन जीना। तो आज ऐसे भी लोग हैं, तो हम भी भावना पाए, हम भी प्रयास करें कि हम भी अपने पास जो जुटाया है हमने वो सब कितना भी जुटाए, हम नहीं मिटाए तो भी वो मिटने वाला है, वो भी छूटने वाला है, तो छूटने के पहले हम छोड़ देवे। कम से कम भावना तो भाए कि इस भव से जाते समय मैं निर्घ्रंथ रूप में जाऊंगा, दिगंबर रूप में जाऊंगा। कुछ दिन पहले कहा था आपको कि मरते समय नर्सिंग स्टाफ में नहीं, निर्घ्रंथ स्टाफ में रहकर मरना है। कौन से स्टाफ में मरना है? निर्घ्रंथों के स्टाफ में। स्टाफ मीन्स संघ, नर्सिंग स्टाफ मीन्स अस्पताल की जो नर्सिंग होम है, नर्सिंग स्टाफ में नहीं, निर्घ्रंथ स्टाफ में रह करके मरना है। किसको? महाराज आपको। हमारा तो है ही, हमारे गुरुदेव ने ही हमें दीक्षा के पहले बताया था कि तुम दीक्षा लेने जा रहे हो, एक प्रकार से तुम्हारी सिविल डेथ मान लो, लौकिक दृष्टि से ये तुम्हारी मृत्यु है दीक्षा लेना। यानी कोर्ट में भी उसी प्रकार कागजात पर साइन किए जाते हैं कि अब मैं अपना अंत समझ करके अपने हिस्से की सारी वसीयत अपने रिश्तेदारों के जो उसके अधिकारी उनके नाम कर देता हूँ, चलो मैं फ्री हो गया, जय जिनेन्द्र। सिविल डेथ। तो कम से कम भावना तो भाव कि मैं जब भी जाऊंगा दिगंबर, निर्घ्रंथ, जैनेश्वरी, भगवती, मुनि दीक्षा धारण करके, आर्य का दीक्षा धारण करके, सल्लेखना मरण करते हुए, रत्नत्रय की आराधना करते हुए, शुद्धोपयोग का अनुभव करते हुए अंतिम श्वास छोड़ूंगा। भावना भाने में तो कोई जीएसटी नहीं लगती। क्या लगती है?
महाराज अभी तो हमारा मौन है, दशलक्षण के उपलक्ष्य में हम साधना कर रहे छो नहीं। भावना भाई, भावना भवनाशिनी, भावना भव वर्धिनी। संसार में रमने के भाव रखेंगे, संसार बढ़ता जाएगा। संसार को मिटाने के लिए रत्नत्रय की आराधना के भाव रखेंगे, संसार मिटता जाएगा। यद भाव्यते तद भवति, जो भावना भाएंगे वैसा होता है। मुनि बनने के भावना रखेंगे, मुनि बन करके रहेंगे। हृदय से भावना भानी चाहिए कि मुझे मुनि बनना है, मुझे रत्नत्रय धारण करना है, मुझे आत्म कल्याण करना है, इस संसार से मुक्त होना है, और मुझे मुक्त होते होते मेरे जैसे सभी को मुक्ति का मार्ग बताते जाना है। सभी मुक्त होवे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ऐसी भावना भाते हुए सुख का मार्ग भी मुझे सभी को बताना है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि होती है। आप मुनि बनने की भावना निरंतर भाएंगे, आप मुनि बनकर रहेंगे। तुरंत बने बाद में बनेंगे, बात अलग है। और धन कमाना, पंचेंद्रिय विषय कषायों में रमना की भावना रखेंगे, वो तो मिलता जाएगा, लेकिन साथ साथ दुख भी मिलेगा। सुख कम दुख ज़्यादा मिलेगा, और जितना भी सुख है वो सुखाभास है, सांसारिक सुख। इसलिए हम लोग वस्तुस्थिति को समझें और अकिंचन धर्म के माध्यम से अपने आत्मस्वरूप का निरंतर चिंतन मनन करते हुए संसार मुक्ति का प्रयास करें, संसार से छूटने का प्रयास करें और आगे बढ़े। इस प्रकार हम लोगों ने अकिंचन धर्म की चर्चा करी। कल मूक माटी की चर्चा चली थी, वह चर्चा भी इस अकिंचन धर्म पर लागू होती है। जीवन जगत क्या, आशय समझो, आशा जीतो, आशा को ही पाशा समझो। अर्थात जीवन का स्वरूप क्या। पृष्ठ क्रमांक 150 150। जीवन क्या, जीवन का मतलब क्या है, हमें जीवन किस कारण से मिला है, कब मिला है, कैसे मिला है, कितनी दुर्लभता से मिला है, इस जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस लक्ष्य जीवन का प्राप्तव्य क्या होना चाहिए, ये जीवन कितना दुर्लभ है, ये समझना चाहिए। और इसके साथ साथ हम उस जीवन को सार्थक बनाने का भी प्रयास करें। इस जीवन का लक्ष्य शाश्वत सुख मोक्ष पर्याय की प्राप्ति करना है, और मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष दशा की प्राप्ति रत्नत्रय की आराधना से होती है। और रत्नत्रय की आराधना मनुष्य गति में, कर्म भूमि में, वो भी चतुर्थ या पंचम काल में ही संभव है, जैन कुल के साथ। और हमें ये सब मिला है, मिला है क्या नहीं? मनुष्य गति मिली है, कर्म भूमि मिली है, मनुष्य गति मिल करके भी भोग भूमि या म्लेन खंड आदि में भी हो सकता है। मनुष्य गति मिली है, कर्म भूमि मिली है, चतुर्थ काल तो नहीं मिला हुआ है, तो भी पंचम काल में भी धर्म की रत्नत्रय की आराधना हो सकती है, वो भी हमें मिला है। जैन कुल मिला है, धार्मिक परिवार मिला है, धार्मिक वातावरण, धार्मिक माहौल मिला है, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, अच्छा स्वस्थ शरीर मिला है, धार्मिक बुद्धि सीखने समझने की बुद्धि मिली है, पुरुषार्थ करने इतना बल हमारे शरीर में है, मार्गदर्शन देने वाले गुरुओं का सानिध्य हमें सुलभता से मिल सकता है। आज पूर्वाचार्य प्रणीत आगम ग्रंथ हमें सहजता से उपलब्ध है। जगह जगह पर जिनालयों में जिन प्रतिमाओं का दर्शन करके, जिन बिंब दर्शन के माध्यम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। क्या नहीं है हमारे पास आज? भव जो है वो पंच परावर्तन संसार में लगाया जाता है। चार चीजें, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य में औदारिक शरीर और अच्छा सहनन आता है। क्षेत्र में कर्म भूमि का क्षेत्र, भरत ऐरावत विधेय क्षेत्र। काल में चतुर्थ काल या पंचम काल। और भाव में रत्नत्रय रूप भाव, धर्म ध्यान रूप भाव, शुक्ल ध्यान रूप भाव, यथा योग्य रत्नत्रय की आराधनात्मक भाव, ये भाव कहलाता है। तो आज हमें द्रव्य मिला है, क्षेत्र मिला है, काल भी मिला है।
हाँ, भव को लिया जाता है, भव मनुष्य को द्रव्य में लिया गया, मनुष्य का शरीर, औदारिक शरीर। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 जो है संसार परिवर्तन की दृष्टि से लिए जाते, पंच परावर्तन। इसमें मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक सामग्री में भव को नहीं गिना जाता है। इसमें मनुष्य, पर्याय और औदारिक शरीर को द्रव्य में लिया गया है, उसमें वो ऐड हो जाता है। सहनन और मनुष्य पर्याय द्रव्य में एक प्रकार से, एक अपेक्षा से अंतर्भूत हो जाता है। तो हमें द्रव्य मिला है, क्षेत्र मिला है, काल मिला है, कमी किसकी है? बस पकड़ लिया, कठिना कमी छो, पुरुषार्थ है, भाव है। तो हमें पुरुषार्थ भी करना है इस दिशा में, और निरंतर भावना भी भानी है कि मुझे मोक्ष मार्ग जल्दी से जल्दी मिल जाए। भर्तृहरि ने भावना भाई, एकाकी निस्पृह शांत पाणिपात्रो दिगंबर कदाहम संभविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षम। भर्तृहरि वैदिक साहित्य के रचयिता, हमारे दिगंबर निर्ग्रंथ आचार्य शुभचंद्र जी महाराज के भाई, सगे भाई, लेकिन भटक करके अन्य संप्रदाय में गए और साधु बने वहाँ वाले। लेकिन जब शुभचंद्र आचार्य देव की साधना देखी, उनका आध्यात्मिक आनंद देखा, तब उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने अपना तप कुतप के रूप में किया, और हमारे बंधुवर्य ने सम्यक तप करके अपने जीवन को साकार कर लिया। तब वे भावना भाते हैं एकाकी, जो वायु के समान निस्संग है, निस्पृह, जिनको सांसारिक सुख संबंधी कोई इच्छा नहीं है, कोई स्पृहा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, शांत, जिनकी सारी इच्छा कषाय, सारी राग द्वेष कषाय शांत हो चुकी है, एकाकी निस्पृह शांत। पानी पात्र, आहार लेने के लिए पानी यानी हाथ ही जिनका पात्र है। पानी का अर्थ यहाँ जल नहीं लेना, पानी का अर्थ है यहाँ पर हाथ। विवाह को कहते हैं ना पानी ग्रहण, पति पत्नी एक मेक का हाथ पकड़ करके विवाह में फेरे लेते हैं, क्यों? एक मेक का साथ देंगे इस शपथ पूर्वक, इसलिए तो उसको पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं विवाह समारोह में। तो यहाँ पर पानी पात्र यानी पानी यानी हाथ ही जिनका आहार ग्रहण करने का, अन्न जल का ग्रहण करने का पात्र है। एकाकी निस्पृह शांत पानी पात्र दिगंबर, और दिशा दशो दिशा ही जिनका अंबर वस्त्र है। कदा हम संभविष्यामि, हे भगवान मैं कब ऐसा एकाकी निस्पृह शांत पानी पात्र और दिगंबर, मैं कब ऐसा बनूंगा? और दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि बन करके कर्म निर्मूलन क्षम, सारे कर्मों का निर्मूल नाश करने में समर्थ मैं कब बनूंगा? ये भावना भर्तृहरि बार। तो हम क्यों नहीं भा सकते? ये श्लोक लिख लीजिए चाहे तो, और रोज इस श्लोक को रटना चाहिए। क्या? एकाकी निस्पृह शांत, जल्दी जल्दी लिखना। एकाकी निस्पृह शांत, शांत के सामने विसर्ग 2 बिंदियां। एकाकी निस्पृह शांत पानीपात्रो, पानीपात्रो दिगंबर, दिगंबर। पंक्ति पूरी कर लीजिए, पूरी दूसरी पंक्ति उसके नीचे। कदाहम, सोहम लिखते हैं ना अपन, वैसे कदाहम, कदा यानी कब, अहम यानी मैं, कदा अहम, कदा अहम का कदाहम हो गया। कदाहम संभविष्यामि, कदाहम संभविष्यामि, भविष्यामि यानी कब होऊंगा, कदाहम कब मैं, संभविष्यामि कब मैं ऐसा होऊंगा दिगंबर। कर्म निर्मूलन क्षमः, कर्म निर्मूलन, कर्म निर्मूलन क्षमः, क्षमः यानी समर्थ, सामर्थ्यशाली, क्षमतावान। कर्म निर्मूलन क्षमः, अपन क्षमा लिखते हैं ना, क्षमा, उत्तम क्षमा, क्षमा ना लिखकर क्षमः, आ की मात्रा ना देकर अ की मात्रा और उसके सामने विसर्ग। कर्म, सक्षम लिखते हैं ना, सक्षम, सक्षम में से क्षम लिखना और उसके सामने विसर्ग, सामने विसर्ग। कर्म निर्मूलन क्षम, एकाकी निस्पृह शांत पाणिपात्रो दिगंबर, कदाहम संभविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षम। इस श्लोक का अर्थ भी आपको बता दिया। हाँ, और पानी शब्द जो है तो नी में जो मात्रा ई की लगी है वो पहली मात्रा, रस्व मात्रा। पानी पात्रो जो लिखा है उसमें पानी में जो नी की ई मात्रा लगी है वो दीर्घ नहीं, रस्व, पहली मात्रा।
ऐसा। तो इसका अर्थ भी बता दिया। ये श्लोक रोज पढ़ना चाहिए। एकाकी, चेक करिए सभी लोग, एकाकी निस्पृह शांतः पानिपात्रो दिगंबरः कदाहम संभविष्यामि, भविष्यामि नहीं संभविष्यामि, कदाहम संभविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः, कर्म निर्मूलन क्षमः। निर्मूलन, निर्मूल नाश कहते ना, कर्म निर्मूलन क्षमः, कर्मों का निर्मूल नाश करने में मैं कब सक्षम बनूंगा भगवान? हाँ, संभविष्य में है ना, भविष्य काल के लिए कहा जा रहा है कि मैं कब बनूंगा, जल्दी ऐसा बन जाऊं, ऐसी भावना है इसमें। तो रोज ये श्लोक रटते जाइए, और सिर्फ तोता रटंत नहीं, हृदयपूर्वक। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज हमारे एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति ने एक तोता पाला था और उसने तोते को सिखाया, बिल्ली आई तो उड़ जाना, बिल्ली आई तो उड़ जाना, बिल्ली आई, बोलो बिल्ली आई, बोलो बोलो बोलो, बिल्ली आई। अब तोते ने भी याद कर लिया, तोता रोज रटता था इसको, मानो नमोकार मंत्र का जाप ही कर रहा हो, ऐसा रट रहा है रोज। और एक दिन वो तोता अपने घर में उसको खुला छोड़ा था, वो कहीं उड़कर जाता नहीं था, पालतू बना था, और उसको खुला रखा है, अनार के दाने खा रहा है, अमरूद खा रहा है, मिर्च खा रहा है, सब उसको खुला छोड़ा है। एक चौकी पर बैठा है तोता, टेबल पर, छोटी चौकी होती ना, उस पर बैठा। एक दिन सचमुच में दरवाजे में, आंगन में बिल्ली आई। अब तोताराम, बिल्ली आई, आधा काम आपको करना है, सबका साथ सबका विकास। बिल्ली आई, बोलो बिल्ली आई। अब बिल्ली आंगन से दरवाजे में आई, बिल्ली आई, बोलते रहना, मैं जब बोलूँगा तो आपको भी बोलना है, विकास करना है कि नहीं सबका। अब दरवाजे से बिल्ली धीरे धीरे अंदर आई, तोता बोल रहा है बिल्ली आई तो उड़ जाना। अब बिल्ली यहाँ पास में आई 2 कदम पर, तोता कहता बिल्ली आई, बोलो। ऐसा आसान मत समझो, पास में आकर बिल्ली ने एकदम झपट्टा मारकर यहाँ पकड़ लिया तोते को। तोता धीरे से कहता है बिल्ली आई, आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन क्या कह रहा है, बिल्ली आई तो उड़ जाना, बोलो बिल्ली आई। आप भी धीरे से बोल रहे। तो ये है तोता रटंत। रटने से क्या फायदा, जब प्रसंग आया तो प्रैक्टिकल करो ना। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम संसार माया परिवर्जितोहम, घर गृहस्थी से रहितोहम, सब बोल तो रहे लेकिन जब बारी आई, महाराज 9:30 बज गए, जल्दी पूरा करो, जाना है वठी, नहीं, प्रैक्टिकल, वेद विज्ञान परिभाषा नहीं, प्रयोग है। इसलिए जीवन क्या है, जगत क्या है, इसको समझो, आशय समझो। ये सब समझाने के पीछे समझाने वाले का आशय, उद्देश्य, प्रयोजन, अभिप्राय समझो, आशा जीतो। और समझ कर क्या करो, आशा को जीतो। आशा यानी मोह, ममता, ममत्व, चाहत, चाह गई चिंता मिटी। जिसकी चाह गई, चाह मिट गई तो चिंता भी मिट गई। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। जिनको कुछ नहीं, वो राजाधिराज है, कुछ नहीं चाहिए उनको, तो भी चक्रवर्ती उनके चरणों में मुकुट अर्पण कर रहा है। ऐसा है। इसलिए जीवन क्या, जगत क्या है, आशय समझो, आशा जीतो, आशा ही को पाशा समझो, आशा को ही पाश समझो, मोह पाश, बंधन का पाश। ऐसा बंधन, ये आशा का और मोह का बंधन ऐसा बंधन है, इस बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। बड़े बड़े सूरमा लोग भी, जिनका पराक्रम, जिनका शौर्य, जिनका रण कौशल्य
अद्वितीय था, वे भी मोह पाश में ऐसे जकड़ गए कि ऐसे उस जकड़न से जकड़ करके संसार में डूब गए कि आज वो कहाँ हैं उनका पता तक नहीं है। ऐसा ही मोह पाश है। इसलिए हम लोग निरंतर प्रयास करें, निरंतर इस गुत्थी को सुलझाए, बंधनों को सुलझाए, निर्बंधता की ओर बढ़े और अपनी आत्मिक स्वतंत्रता के लिए पुरुषार्थ करे। इसी के लिए मनुष्य जीवन है। जीवन क्या है? इसी के लिए इस गुत्थी को सुलझा करके, बंधन को मिटा करके आत्म स्वतंत्रता का महोत्सव निर्वाण कल्याणक मनाने के लिए जीवन अवसर मिला है। इसलिए हम लोग इस जीवन का सदुपयोग करें, इस जीवन का मोक्ष मार्ग के लिए उपयोग करते हुए स्वयं भी संसार से मुक्त हुए और संसार से फंसे हुए अनेक जीवों को मुक्त करने का प्रयास करें। जिनेंद्र वर्णी जी ने कर्म रहस्य ग्रंथ में बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया। जैसे किसान है, वर्णी जी उदाहरण देते हैं, और वह अपने खेत में फसल कर रहा है, फसल उगाया है उसने, और फसल के लिए पानी की सिंचाई कर रहा है, और उस सिंचाई के लिए उसने खेत में क्यारियाँ बनाई हैं। क्यारियाँ मतलब पानी खेत के अंतिम हिस्से तक पहुंचाने के लिए उसने पानी के एक विशेष फ्लो जाने के लिए क्यारियाँ बनाई हैं। पाठ, मराठी में उसको पाण्याचे पाठ ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया, खेत में पड़े हुए तिनके, पेड़ के पत्ते और भी अनेक प्रकार के घास फूस के पत्ते वहाँ पर पड़े हैं, और भी अनेक प्रकार का कचरा वहाँ हो सकता है। तो उन पानी की क्यारियों से पानी बह रहा है और उसी में एक तिनका बह रहा है पानी में, घास का सूखा तिनका, गवताची काड़ी बह रहा है। लेकिन बहते बहते कदाचित आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा है, पानी के फ्लो में, प्रवाह में वो तिनका बह रहा है, लेकिन आगे कुछ ऐसी रुकावट वाला कुछ कचरा अटका हुआ है। ये तिनका भी बहते बहते उस कचरे में जाकर अटकता है। थोड़ी देर अटकता है, लेकिन पानी का फ्लो उसको दबा रहा है, तो थोड़ी देर में वो अटकने वाला तिनका फिर से पलटी मारता है और फिर से बहने लगता है। आगे जाकर और किसी में अटकता है, थोड़ी देर अटकता है, फिर वहाँ से निकलकर फिर आगे बढ़ता है। तो वर्णी जी कहते हैं ये संसार ऐसे ही अटकाने वाला है, लेकिन धर्म रूपी प्रवाह निरंतर मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, और हमने धर्म की शरण ली है। धर्म रूपी गंगा में हम भी बह रहे हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें बीच बीच में ऐसे अवरोध आते जाएंगे, अटकाव आते जाएंगे। किसी कारणवश अटक भी गए तो अटके ही मत रहो, प्रयास करके उससे निकलो, आगे बढ़ो। फिर कोई अटकन, कोई रुकावट, कोई बाधा आई, अटक गए तो फिर निकलो, फिर आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। क्या करते रहो? बढ़ते रहो, फंसे मत रहो, उलझे मत रहो। कोई उलझन आ भी गई, सुलझाओ, आगे बढ़ो, सुलझाओ, आगे बढ़ो, लेकिन निरंतर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करो। यही जीवन का उद्देश्य है, यही कहने का आशय है। इसलिए आशय समझो, आशा जीतो, आशा ही को पाशा समझो, आशा को ही मोह पाश समझो। एक युवक एक दिन महाराज के पास गया, एक संत महात्मा के पास गया, और उसको थोड़ी धार्मिक रुचि होने के कारण वो संतों के सानिध्य में जाता रहता था। तो वहाँ जाता है, उनका उपदेश सुनता है, उनके साथ चर्चा करता है, तत्व चर्चा, विचार विमर्श करता है। तब चर्चा में उन संत महात्मा ने उसको समझाया कि संसार असार है, संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं सब स्वार्थी है, इत्यादि रूप से सारी चीज़ें उन्होंने उसको समझाई। तो उस समय जब नाते रिश्ते स्वार्थी है ऐसा समझाते समय वो युवक कहने लगा, महात्मन आपकी सारी बातें मुझे समझ में आई, सब सच है, लेकिन एक बात आपकी कच्ची लगती है मुझे। आपने जो कहा नाते रिश्ते स्वार्थी होते हैं, मतलब के होते हैं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं। मेरे घर वाले मेरे से इतना मोह करते, प्रेम करते, मुझे इतना चाहते हैं, वो स्वार्थी तो हो ही नहीं सकते। महात्मा कहते हैं ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा नहीं है।
सभी का अपना स्वार्थ है, कोई खुल करके स्वार्थ की बात करे, कोई छिप करके करे, लेकिन स्वार्थ सबका है। वो कहता है आपका गलत है, ये हो नहीं सकता। तब संत महात्मा कहते चलो आज प्रैक्टिकल ही कर लेते हैं। तुम्हारे घर में कौन कौन है? पूछने पर कहने लगा पिताजी है, माताजी है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब है। तो ऐसा करो आज प्रैक्टिकली देख लेना, तुम्हें ये सभी चाहते हैं क्या? ये सभी घर के तुम्हारे रिश्तेदार? कहने लगा अपने स्वयं से ज़्यादा चाहते हैं मुझे, आपको क्या मालूम है, आप तो बैरागी हैं, आपको दुनिया में कोई नहीं, इसलिए आपको ऐसा दुनिया ही ऐसी लगती है, आपको क्या पता कि लोग कितने अच्छे होते। अच्छा तो चलो आज देख ही लेते हैं। तो संत महात्मा ने उसको एक उपाय बताया, तुम ऐसा करो अभी घर जाओ और घर में जाते ही थोड़ी अस्वस्थता का नाटक करना, थोड़ी देर वहाँ बैठना, थोड़ा इधर उधर करवट बदलना, थोड़ा हाथ पैर झाड़ लेना और थोड़ी देर में मरने का नाटक करना, और थोड़ी देर बाद मैं आ जाऊंगा, उसके बाद देख लेना क्या होता है। तुम सिर्फ बेहोशी में गिरे हुए नाटक करते हुए, मरे हुए सा नाटक करे हुए गिरे रहना और कान से सुनते रहना, सिर्फ आंखें खोलना नहीं। जी अब आज करके देखता हूँ, आप कहते हैं तो गया। घर जाता है, जाते समय से उसने अपना चेहरा बना लिया था, मुंह बना लिया था। घर में जाते ही पूछा सबने, अरे आज तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, क्या हो गया? कहने लगा सीने में बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे, आँखों में अंधेरा आ रहा है। ऐसा कहते कहते बैठ गया, थोड़ी देर इधर उधर करवटें बदलता रहा और अकस्मात बेहोश होकर मूर्छित होकर मरा सा गिर पड़ा। घर में हड़कंप मच गया, हाहाकार, सब रोने लगे छाती पीट पीट कर। अब तय कार्यक्रम के अनुसार, एजेंडा के अनुसार महात्मा भी थोड़ी देर में आते हैं, दरवाजे के सामने से निकलते हैं, सब रो रहे धो रहे। उन्होंने पूछा अरे भाई क्या हो गया, कल तक तो सभी खुश दिख रहे थे, हंस रहे थे, आज मैं निकल रहा हूँ तो सब रो रहे, क्या हो गया ऐसा? कहने लगे हमारा घर का आँखों का तारा, हमारा कुल दीपक, हमारा बुढ़ापे का सहारा, हमारा सुहाग, जो जो अपना रिश्ता है वो सब बता रहा है, ये सब बर्बाद हो गया, मर गया। मर गया? कहाँ है, दिखाओ मुझे। संत उसके पास जाते हैं, ऐसा ही बेहोश होकर मूर्छित होकर गिरा है। संत ने देखा तो महात्मा कहने लगे देखो मेरे पास एक ऐसी दिव्य दवा है, दिव्य औषधि है जिससे फिर से जीवित हो सकता। सबका चेहरा चमकने लगा। महात्मा जल्दी कीजिए कहने लगे। तो महात्मा कहने लगे मुझे एक गिलास भर पानी ला कर दो। तो तुरंत पानी लाया, उन्होंने एक पुड़िया निकाली, उसमें वो दवा घोल दी। तो कहने लगे ये जीवित होने के लिए आप में से किसी को ये दवा पीनी होगी। सब कहने लगे लाओ मैं पीता हूँ। लेकिन महात्मा कहते थोड़ा रुको, पहले पूरा सुनो। ये दवा आप में से जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। कौन पीता है? मैं नहीं। सब कहने लगे मैं नहीं। कल का क्या? मैं नहीं कहने लगे सभी। तो संत कहने लगे माताजी आप तो अभी कह रहे थे कि मेरे कलेजे का टुकड़ा गया, मेरे आँखों का तारा चला गया, इसके बजाय मैं ही चली जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपकी तो अभी उम्र हो गई है, ये दवा पीने से आप चली जाएगी तो भी फिर भी ये तो जीवित हो जाएगा, इसकी बीवी बच्चे हैं। कहने लगी अब जाने वाला लौट के नहीं आ सकता, जाने वाला तो चला गया, एक चला गया तो दूसरे बेटे को देखकर संतोष कर लूँगी, मैं नहीं पीऊँगी। पिताजी को पूछा, वो कहने लगा मेरी धर्म पत्नी तो अर्धांगिनी, उसका और मेरा हमेशा से एक ही मत होता है किसी भी बात में, मैं उससे सहमत हूँ। भाई को पूछा तुम तो कह रहे थे भाई मेरी एक भुजा टूट गई, मेरा साथी मेरा भाई, तुम पी लो, तुम्हारा तो अभी विवाह नहीं हुआ है। कहने लगा मेरी अभी विवाह नहीं हुआ तो भी सगाई हुई है, किसी के ऊपर अन्याय करना गलत है, मैं पी लेता भाई के लिए, लेकिन उस लड़के का क्या होगा, इसलिए मैं नहीं पी सकता। पत्नी को पूछा देखो भाई तुम तो अभी रो रही थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं, क्या होगा कैसा होगा, इतने जल्दी चले गए, वे रहते तो कम से कम बच्चों के लिए कुछ कमाते खिलाते पिलाते, उनकी जगह मैं जाती तो अच्छा होता। तो अब तुम चली जाओ, दूसरी लड़की से उनका विवाह हो जाएगा, वो फिर से जीवित हो जाएंगे, बच्चों को पालेंगे पोसेंगे, पी लो तुम। कहने लगी
मेरे बच्चे मुझे बहुत चाहते हैं और मैं बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए मैं नहीं पीऊँगी। फिर आखिरकार कोई तैयार नहीं हुआ तो संत कहते चलो ठीक है, आप कोई नहीं पी रहे हैं, मेरी भी अब उम्र हो गई है, मुझे भी समाधि लेनी थी, मेरे जाने से एक आदि युवक जीता हो, फिर से जीवित होता हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो आप सबकी अनुमति हो तो मैं पी लूँ क्या? हाँ हाँ, आपको कौन है रोने के लिए संत महात्मा? आपका ना घर है, द्वार है, ना बीवी है, ना बच्चे, ना माँ बहन, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, कोई रोने वाला नहीं, किसी को दुख नहीं होगा। आप तो वैराग्यशील है, संसार शरीर भोगों से आप विरक्त हो चुके हैं, जन्म मरण के रहस्य को जान चुके हैं, आप क्यों देर कर रहे हैं? पी लो। संत ने भी उठाया और झटके में पी लिया, लेकिन कुछ नहीं, स्वस्थ। और जब उन्होंने इशारा किया, उस योग को बताया था मैं इशारा करूंगा तुम्हें, तो उन्होंने इशारा किया, वो भी आराम से उठ बैठा, संत भी स्वस्थ है। संत पूछते क्यों भाई, कितने लोग तुम्हें चाहते हैं, कितने लोगों का तुम्हारे ऊपर प्रेम है? ये प्रेम जो है ना, जब तक तुमसे काम निकलता है तब तक काम निकलना है। मराठी में एक भजन लिखा गया है, समय हो गया है वैसे होकर के आगे बढ़ा है। मराठी के एक कवि हो गए अपने जैन कवि बाळ चौगुले, सांगली के पास कुपवाड नाम का उनका गांव है, वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे उन्होंने। उसमें एक भजन आता है, बांधून डोळे घाण्या भोवती व्यर्थ किती फिरणार, वृषभा व्यर्थ तुझा संसार। मतलब एक बैल का रूपक बना करके उन्होंने मनुष्य को प्रेरित किया है। जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, कोल्हू का बैल जिसमें गन्ने का रस पेला जाता है, ऐसा कोल्हू होता है, वो गुड़ वगैरह बनाने की जगह। तेल का भी कोल्हू होता है, पहले तेल का कोल्हू होता था, आज मशीनरी पर निकलता है। बैल पहले रस भी बैल से निकालते थे, आज सब मशीन आ गई, यांत्रिक जमाना है, मनुष्य भी यांत्रिक आ रहे, रोबोट, यांत्रिक मानव। तो उन्होंने उस बैल का रूपक बनाकर मनुष्य को उदाहरण दिया। उसमें 4-5 अंतर है, अभी पूरा मुझे याद नहीं, लेकिन एक अंतरा याद आ रहा है। मधुरस पिऊन गार उसाचा, जाईल मानव घराघराचा, तुझ्या नशिबी राहील त्याचा पाचोळा उरणार, वृषभा व्यर्थ तुझा संसार। वृषभ यानी बैल, बैल को भी वृषभ कहते हैं। मतलब गन्ने का रस। और 5 मिनट चलेगा क्या? महाराज घर जाना है, अकिंचन धर्म नहीं हो, नहीं तो किंचन धर्म हो, हमें जाना है, जल्दी करो, 5 मिनट। मुझे बताने का लोभ है ऐसा नहीं, लेकिन प्रसंग आया इसलिए। उसमें कह रहे हैं मधुर रस, मधु यानी मधुर, गार यानी ठंडा, ऊसाचा, ऊस यानी गन्ना, गन्ने को मराठी में ऊस कहते हैं। मधुरस पीऊन गार ऊसाचा, गन्ने का ठंडा रस, मधुर रस पी करके जाईल मानव घराघराचा। हर घर का मनुष्य आएगा, ठंडा मधुर गन्ने का रस पीकर फिर अपने घर जाएगा, लेकिन तुम्हारे हिस्से के में, तुम्हारे हिस्से में क्या बचेगा? तुझा नशीबी राहिल त्याचा पाचोळा उरणार। तेरे नसीब में सिर्फ यही बाकी बचेगा, जो पेले हुए गन्ने का जो लास्ट में नीचे गिरा हुआ है ना, वही तुम्हें चारे के रूप में डाला जाएगा, वही तुम्हें खाना पड़ेगा। ये दशा है। माँ बाप जब तक कमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पोसते हैं, पालते हैं, तब तक माँ बाप है। और जब बूढ़े हो जाते हैं, कमाना, खिलाना, पिलाना उनका बंद हो जाता है, तब वो कबाड़े जैसे लगने लगते हैं। लेकिन एक याद रखना चाहिए, आंगन का पेड़ फल और फूल नहीं दिया तो भी छाया तो देता ही है। बूढ़े माँ बाप कमा करके खिला पिला भी नहीं पाए तो भी कम से कम प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, परिवार की एकता तो दे ही सकते। अलग प्रसंग है, लेकिन संसार निस्सार है, कोई किसी का यहाँ पर नहीं है, सब स्वार्थ के मैत्री है, सब स्वार्थ के साथी हैं। तो हम समझें जीवन क्या है, जगत क्या है, ये समझ करके इस संसार से उदासीन विरक्त होकर के मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवंत शांति सागर जी महामुनिराज के मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जो हमारे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता है,
जिनका जीवन मानवता की प्रतिमूर्ति और उदारता का उदाहरण है, धर्म रथ के जो समर्थ सारथी हैं, सबके बीच में रहते हुए भी जो अकिंचन धर्म के जीवित मूर्ति थे, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव सन्मति सागर जी यतिपति के समान सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इस प्रकार मंगलमय भावना प्रार्थना गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमल में व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बंधुओं, परसों का कार्यक्रम पारना सामूहिक पारना आदिनाथ कॉलोनी में